सुते नीलाम्भुज श्यामल कोमलंगम सीता समारोपित वाम भागम पाणो महासायक चारु चापम नमामि रामं रघुवंशनाथम अतुलित बलधाम हेम शैलावदेहम धनुजवन किशानम ज्ञान नाम ग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानरानामधीशम रघुपत प्रिय भक्तम बाति जातम नमामि। बोले शंकर भगवान की जय। वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरु। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोले श्री गुरु महाराज की जय। कुल देवता की जय, ग्राम देवता की जय हो, स्थान देवता की जय हो, ब्राह्मण समाज की जय, संत समाज की जय, सर्वदेव भगवान की जय, सर्वदेवी भगवान की जय, शंकर भगवान की जय हो। सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्रीशैल मल्लिका अर्जुनम उज्जैन्या महाकालम ओमकार ममलेश्वरम परल्या वैद्यनाथम च डाकिन्या भीम शंकरम सेतु वंदे तु रामेशम नागेशम दारुका बने वाराणस्या तु विश्वेशम त्र्यंबकम गौतमे तटे हिमालया तु केदारम कृष्णेशं शिवालया एतानि ज्योतिर्लिंगानि साय प्रातः पठे नरः सप्त जन्म कृतं पापम स्मृत विनश्यति। बोले शंकर भगवान की जय हो। 12 ज्योतिर्लिंगों के नाम हैं, इनका पाठ अगर सुबह शाम करते हैं तो अनेक जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। बोले शंकर भगवान की जय हो। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहम्। निराकारे ओंकारे मूलं तुरीयं गिरा ज्ञान गोपीठ मीशं गिरीशं करालं महाकाले कालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहम्। तुषारादृशाकाशे गौरं गभीरं मनोभूतकोटि प्रवासी शरीरम् कर्मौलिकल्लोले नीचारु गंगा रसद्राल वाले कंठे भुजंगा चलत कुंडलं वृष नेत्रं विशालं कंठं दयालं मृगादीश चर्मा रवं मुण्डमालं प्रियं शंकरं सर्वनाथं भजामि। प्रचण्डं प्रकाष्टं प्रबलं परेशम् अखण्डम् अजं कोटिप्रकाशम् शूल निर्मूल नमः शूलपाणि भजेऽहं भवानि
भजन्ति ह लोके न परिवाराणाम् तव सुखं शान्ते सन्तापनाशं प्रसीदय प्रभो सर्वभूतादिवासम् जानामि योगं जपं निर्वपूजं नतोऽहं सदा सर्वदा सवितोऽप्यम् जराजन्म दुःख ते तातव्यमान प्रभु पाए आपन नमामि शंभो जरा जन्म दुःख ते तातप्यमानं प्रभु पाहिया नमामि शंभो प्रभु पाए आपन नमामि शंभो जरा जन्म दुःख ते तातप्यमानं प्रभु पाहियापन नमामि शंभो जराजन्म दुःख ते तातव्यमान प्रभु पाए आपन नमामि शंभो रुद्राष्टकमिन्दं प्रोक्तं विप्पणे हतोस्य ये पठन्ति नरा भक्त्यां तेषां शम्भो प्रसीद। बोलिए कैलाशपति महादेव की जय गणेश की पार्वती पिता महादेवा जय गणेश देवा माता दाती पार्वती पिता महादेवा
बोले वेद व्यास महाराज की जय, सूजी महाराज की जय, सौनकादि 88,000 ऋषियों की जय, संत समाज की जय, ब्राह्मण समाज की जय। आना होगा डम डम डमरू बजाना होगा, डमरू वाले बाबा तुमको आना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा। ओ डमरू वाले बाबा तुमको आना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा। डमरू वाले बाबा तुमको आना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा। माँ गौरा शंकरपति जी को लाना होगा, माँ गौरा शंकरपति जी को लाना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा। डम डम डमरू बजाना होगा। डमरू वाले बाबा तुमको आना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा। सावन के महीने में हम कावड़ लेकर आएंगे, सावन के महीने हम कावड़ लेके आएंगे। सावन के महीने में हम कावड़ लेकर आएंगे, सावन के महीने में हम कावड़ लेके आएंगे। पावन गंगा जल से बाबा तुमको नहलाएंगे, पावन गंगा जल से बाबा तुमको नहलाएंगे। कावड़ियों को
आना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा, डमरू वाले बाबा तुमको आना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा, डम डम डमरू कैलाशपति महादेव की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि 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 ओम नमः शिवाय। बोले शंकर भगवान की जय। प्रयागराज में सौनकादि 88,000 ऋषि एकत्रित हुए कि कोई बड़ा सत्र करेंगे, बड़ा कोई यज्ञ करेंगे। सौनकादि 88,000 ऋषि जब विराजमान हुए, तभी वहां पे वेदव्यास जी महाराज के शिष्य सूत जी महाराज का आगमन हुआ। सूत जी महाराज को देख करके सब ऋषियों ने उनको प्रणाम किया, आसन पर विराजमान कराया और बड़े प्रसन्न हुए। कहने लगे, मुनिराज आप बड़े धन्य हैं, आपने आकर के हम पर बड़ी कृपा की, आप यहाँ पधारे, हमारे जो भाग्य उदय हुए हैं इसी कारण आप यहाँ पधारे हैं। सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों आप सब भी बड़े धन्य हैं जो कि भगवान के श्री चरणों में आपका मन लगा हुआ है। थोड़ा शांति रखेंगे, बातें नहीं करेंगे। सूत जी महाराज कहते हैं कि ऋषियों आप बड़े धन्य के पात्र हैं, धन्यवाद के पात्र हैं जो आप सत्संग सेवा में लगे रहते हैं। सौनक जी कहते हैं, महाराज अभी तक हमने आपके मुख से अनेक पुराणों की कथाएं श्रवण की हैं, अब कोई ऐसी कथा हमें सुनाइए जो हमने कभी सुनी ना हो, जिससे जीवों का तत्काल कल्याण हो, ऐसी कथा सुनाइए। क्योंकि संसार में जीव आसुरी प्रवृत्ति के हो गए हैं, अपने ही दुख से दुखी हैं, अपने ही कर्मों से दुख पा रहे हैं और भगवान का नाम छोड़ते चले जा रहे हैं। कोई सत्संग सेवा में लगता नहीं, किसी का भगवान के श्री चरणों में मन नहीं लगता और अपने ही पाप कर्मों के वजह से दुख पा रहे हैं। सूत जी कहते हैं कि आपने बहुत अति उत्तम प्रश्न किया है। ये सूत जी वेदव्यास जी महाराज के शिष्य हैं। ब्रह्मा के
पुत्र हैं वशिष्ठ जी, और वशिष्ठ के पुत्र हैं शक्ति, और शक्ति के पुत्र हुए पराशर जी, और पराशर के पुत्र हैं वेदव्यास जी, और वेदव्यास जी महाराज के शिष्य ये सूत जी महाराज हैं। जब बहुत बड़ा सत्र करने जा रहे थे तो सबने योजना बनाई कि कहाँ करना चाहिए। पहले जगह को निश्चित किया जाता है कहाँ करना चाहिए। तो ब्रह्मा जी से कहा कि ये सत्र हमें कहाँ करना चाहिए। ब्रह्मा जी ने नारायण से कहा, नारायण ने अपना सुदर्शन चक्र छोड़ा कि ये चक्र तुम्हें बताएगा, और वो चक्र सब जगह घूमता घूमता एक अरण्य वन में पहुंचा। अरण्य वन में जा करके उसने अपना एक टुकड़ा छोटा सा वहां गिराया, निमिष मात्र। बताया कि यहाँ बड़े बड़े यज्ञ, बड़ी बड़ी कथाएं होनी चाहिए। ये क्षेत्र है नेमसारण्य। निमिष गिर से अरण्य वन तो था ही, वो पहले निमिष गिरने से चक्र का जो निमिष गिरा उससे हुआ वो नेमसारण्य। तो ये अनेक पुराणों की कथाएं नेमसारण्य में चलती रहती हैं। जहाँ तक कि सत्यनारायण भगवान की कथा आती है उसमें भी केशवन का 88,000 विराजमान हुए नेमसारण्य में। तो नेमसारण्य बड़ा प्रसिद्ध संत समाज का क्षेत्र है। तो सूत जी महाराज वर्णन कर रहे हैं कि ऋषियों, आपने अति उत्तम प्रश्न पूछा है और हम आपको महाशिव पुराण की कथा सुनाने जा रहे हैं। ये महाशिव पुराण की महिमा बहुत बड़ी है, इसका कोई पार नहीं है। ये किसी ने इसका प्रवचन किसी संत ने या किसी व्यास ने किसी ने नहीं किया है। ये तो स्वयं भगवान शंकर के मुख से निकली हुई है। भगवान शंकर ने ही इस कथा का प्रवचन किया है और किसी ने इसकी रचना नहीं की। इसमें वैसे तो 12 संहिता हैं और 1 लाख श्लोक हैं, लेकिन इतना कोई पढ़ नहीं सकता, बहुत समय लगता है। इसलिए 7 संहिता में संक्षिप्त करके व्यास जी महाराज ने ऐसा बनाया है कि सब कोई पढ़ ले, इसको सब इसका ज्ञान प्राप्त कर सके। 7 संहिता हैं, 24,000 श्लोक हैं। इसमें 24,000 श्लोकों का ये महापुराण श्रवण कराया जाता है। अब 24,000 में जितने श्लोक समझाए जा सकते हैं, इतने दिनों में उतने समझाए जाते हैं। सूत जी महाराज कहते हैं कि शिव पुराण की बहुत बड़ी महिमा है। कहाँ तक कहें जी, सहस्त्रों गौदान, सहस्त्रों गंगा स्नान, सहस्त्रों वाजपेयी यज्ञ, सहस्त्रों राजसू यज्ञ, सहस्त्रों अश्वमेघ यज्ञ, इन सब का भी फल इसके 20वें हिस्से के बराबर भी नहीं है। महाशिव पुराण श्रवण का इतना उत्तम फल है, ये अवश्य श्रवण करना चाहिए। भगवान शंकर सबके दुख हरता है, क्योंकि यही है अजन्मा, अगोचर, सच्चिदानंद, सब कुछ यही है। जब कुछ नहीं होता है तब ये होते हैं, जब सृष्टि होती है तब भी ये होते हैं। जब कुछ नहीं रहता है तो ये निराकार ब्रह्म ही लिंग स्वरूप रह जाता है। इसलिए शिव पुराण की महिमा अति भारी है, सब पुराणों से बढ़कर के। सब पुराणों का भाल का तिलक बताया है इसको। शिव महापुराण को जितने भी पुराण, हमारे 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण हैं, इन सब के भाल का तिलक श्री महाशिव पुराण है। बोले शंकर भगवान की जय। सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों, हम तुम्हें एक इतिहास बताते हैं। क्योंकि ऋषि पूछते हैं कि महाराज कैसे कैसे पापियों का उद्धार हो जाता है शिव पुराण सुनने से, आप कृपा करके हमें बताइए।
सूत जी कहते हैं महाराज हम आपको प्राचीन इतिहास बताते हैं। एक किरातों का नगर था, किरातों का नगर है, उसमें एक दुर्जन दुर्बल दुराचारी रस बेचने वाला वेश्यागामी विश्वासघाती एक ब्राह्मण रहता था, देवराज नाम का, जिसका देवराज नाम था। अनीति से उसने बहुत धन कमाया, छोटी सी आयु में ही बहुत धन कमा लिया उसने, लेकिन उसका धन कभी एक पैसा भी कभी धर्म के कार्य में नहीं लगा। क्योंकि धन की 3 गतियां होती हैं। पहली गति होती है दान, दान भोग नाश, 3 गतियां होती हैं। दान पहली गति होती है, भोग दूसरी गति होती है और नाश नीच गति होती है। क्योंकि कई लोग ऐसा करते हैं कि दान पुण्य करके अपना अगला जन्म भी संभाल लेते हैं, अगले जन्म के लिए जमा कर लेते हैं। और कई लोग खुद भोग विलास कर लेते हैं, अपना परिवार पाल लेते हैं, इस तरह से अपना धन कमाते हैं, उसको खर्च कर लेते हैं। और कई लोग ना अपने ऊपर खर्च करते हैं और ना दान करते हैं, वो जोड़ जकोड़ के गाड़ दाब के चले जाते हैं, उनका धन गैर ही खाते हैं। और वो कैसे खाते हैं, कैसे यूज करते हैं, क्योंकि उनको तो कमाना तो पड़ा नहीं, वो तो जैसे मर्जी उल्टा सीधा खर्च करके उसको बर्बाद कर देते हैं। इसलिए पहली गति दान बताई गई है कि धन अगर है उससे धर्म के कार्य कर लो। तो उसका कभी 1 रुपया भी धर्म के कार्य में नहीं लगा था। एक दिन वो महापापी गांव के किसी सरोवर में स्नान करने गया। उसने एक वेश्या को वहां देखा, रूपवती नाम की वेश्या वहां स्नान करने आई थी और दोनों का मन एक हुआ और वो वेश्या को अपने घर लेकर के चला गया। हमेशा बुरे कर्म में ही लगा रहता था वो, दूसरों का धन चुरा लेना, दूसरों को कष्ट देना, विश्वासघात करना। किसी ने विश्वास किया तो उसके विश्वास को धोखा दे दिया, ऐसे ही काम करता था। वेश्या को उसने अपने घर में रखा। उसके घर वाले बहुत मना करते थे कि तुम्हारे घर में पत्नी है, माता पिता हैं, तुम बुरे आचरण में क्यों रहते हो। लेकिन उसकी समझ में नहीं आता था। एक दिन अपने रास्ते का कंटक समझ करके उसने परिवार वालों का वध कर दिया, मार दिया उनको, और वो वेश्या के साथ ही रहने लगा। एक दिन वो घूमता घामता प्रतिष्ठानपुर पहुंच गया। ये प्रतिष्ठानपुर जो है बड़ा अच्छा तीर्थ है। ये वहीं पहुंच गया और वहां शिवालय में भगवान शिव की कथा चल रही थी। शिव मंदिर था एक, वहां पे कथा हो रही थी भगवान शंकर की, और वो वहीं बैठ गया और वहीं प्रसाद खाता था और कथा सुनता था। तीसरे दिन उसको बहुत जोर से ज्वर आ गया, बुखार आ गया, और बुखार में वो उठ नहीं सका और वहीं पड़ा पड़ा कथा सुनता रहता था। जो प्रसाद मिलता था उसको खा लेता था। उठने में असमर्थ हुआ, वो वहां बीमार ही कई दिनों तक पड़ा रहा। कथा का विश्राम हो गया और वो उठने में असमर्थ था, इसलिए मंदिर के आगे पड़ा रहता था और 1 महीने में उसकी मृत्यु हो गई। और जब मृत्यु हुई तो यमराज के दूत उसको लेने आए और लेकर के यमलोक चले गए। और जैसे यमलोक में पहुंचे वैसे ही यमराज को उसको यमलोक में ले गए कष्ट देने के लिए, क्योंकि पापी प्राणी को ले जा करके उसको शुद्ध करते हैं।
यातना देते हैं। तो जैसे ही यमलोक में पहुंचे तभी भगवान शंकर के पार्षद वहां आ करके और उनको मार पीट के लड़ झगड़ के छुड़ा लिया। अब ये कथा सुनने से उसको, क्योंकि अंतिम समय में उसने कथा सुनी थी, उसका फल हुआ कि भोले बाबा के जो गढ़ थे वो आए। बच्चों को थोड़ा सा बैठ जाओ, बैठ जाओ। तो डरा धमका करके जब उसको ले जाने लगे तो वहां पे बड़ा कोहराम मचने लगा। कोहराम सुन करके यमराज अपने भवन से बाहर आए कि कैसी आवाजें हो रही हैं। जब उन्होंने भगवान शंकर के दूतों को वहां पर देखा तो उनको नमस्कार किया और उनका पूजन किया। और तभी वो उस बड़े सुंदर विमान में बैठा करके देवराज को शिवलोक लेकर के पहुंच गया। और वहां देवराज ने मां पार्वती सहित भगवान शंकर का दर्शन किया। और उसके सारे पाप समाप्त हो गए थे, इसलिए वो भगवान शंकर का पार्षद बन गया। कथा सुनने का बड़ा महत्व होता है। अंतिम समय में उसने कथा सुनी और उसका सारे जीवन का पाप उसका नष्ट हो गया और वो देवता बन गया। बोले शंकर भगवान की जय। इसलिए कथा श्रवण जरूर करनी चाहिए। एक छोटा सा